हाँ मैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, क्या बोल रहा है इस केस में। यह है एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है इस केस में, इन द गिवन सर्किट बिलो द की प्रेस दैट टाइम टी इज इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहले मैं बनाया हूँ फटाफट को तेजी में। यहाँ पे एक बनाया आरसी सर्किट, ये बना है हमारा, यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर और इधर लगा हुआ है क्या, रजिस्टर, है ना। यहाँ पे एक लगा हुआ है रजिस्टर और यहाँ लगा हुआ है क्या है, कैपेसिटर, है ना। और यहाँ पे लगा हमारा क्या, एक बैटरी, सॉरी, है ना। यहाँ लगी एक बैटरी और बैटरी कितनी है, 5 वोल्ट की है। अच्छा, प्लस 5 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ लगी हुई की कितना है हमारा, ये है 40 माइक्रोफैरेड, ये कितना है 25 किलो ओम, और ये कितना है हमारा 50 किलो ओम, और ये कितना है हमारा 20 माइक्रोफैरेड। हमसे क्या बोला है इस केस में, देखो भाई यहाँ पे लगा है एक वोल्ट मीटर, टाइम टी इक्वल टू 0 पे हमने क्या किया है इस केस में, क्या किया अपन ने यहाँ पर स्विच को क्लोज किया है। अब हमसे बोल रहा है क्या, एज सुन एज पॉसिबल, ऑप्शन देखिए, सॉरी पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पर, पहला ऑप्शन, द वोल्ट मीटर डिस्प्लेस -5 वोल्ट एज सुन एज द की इज प्रेस्ड एंड डिस्प्लेस +5 वोल्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैसे हम इस की को क्लोज करते हैं टाइम टी इक्वल टू 0 पर, ये जो वोल्ट मीटर है वो क्या -5 वोल्ट शो करेगा। देखो भाई हम जानते हैं इस केस में कहानी क्या है कि जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करते ही इस केस में कहानी क्या होगा, जो कैपेसिटर है वो क्या होगा, आसान भाषा में वो सिंपली क्या है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तो ये तो कैसा हो जाएगा, शॉर्ट। ऐसा ये वाला जो कैपेसिटर है ये भी कैसा हो जाएगा यहाँ पर, शॉर्ट। एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ना। तो ये कहानी बनेगी, टाइम टी इक्वल टू 0 पर तो कहानी ये होगी। अच्छा, तो इस केस में देखा जाए हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल। तुम जानते हैं ये 0 वोल्ट पर है, ये 0 पर है, तो ये कितने पर आएगा, 0 पर, है ना। ये शॉर्ट गया है ना। ऐसा यहाँ पर देखो ये कितने पर है, ये 5 वोल्ट पर है, ये कितने पर आएगा, 5 वोल्ट पर। तो वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव पोटेंशियल है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो प्लस वो 5 वोल्ट पर, ये वाला कितने पर, 0 पे। तो वोल्ट मीटर कितना दिखाएगा इस केस में, -5 वोल्ट दिखाएगा। क्यों, क्योंकि जो लोअर टर्मिनल है वो क्या है, 5 वोल्ट पर, और जो हाई टर्मिनल कितने पर है यहाँ पर, 0 पर। तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर जो कैपेसिटर है हमारा वो कैसा हो जाएगा, शॉर्ट। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी कितनी आएगी, -5 वोल्ट आएगी। जबकि आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर बात की जाए तो हम जानते हैं लॉन्ग टाइम पे कहानी क्या हो जाएगी, लॉन्ग टाइम पर कैप्चर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओपन सर्किट से हो जाएगा रिप्लेस। क्योंकि क्या होगा इस केस में, क्या है, कोई करंट फ्लो करने वाली है नहीं। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो कहानी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर ये जो सर्किट है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैप्चर के लिए ओपन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यहाँ से एक सर्किट कैसा हो चुका है, ओपन हो जाएगा, है ना। यहाँ सर्किट कैसा ओपन। तो देखो भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर बात की जाए, लॉन्ग टाइम में कहानी क्या है, ये हमारा कितने पर है, 0 वोल्ट पर, है ना। ये क्योंकि 0 वोल्ट पर है, ये 0 पर है, ये 0 पर है। और क्योंकि यहाँ पे सर्किट क्या है, ब्रेक है, इधर ही ब्रेक है, कोई करंट फ्लो करेगी नहीं, तो ये कितने पर आएगा हमारा, 0 वोल्ट पर आ जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ देखो भाई ये वाला कितने पर है, ये 5 वोल्ट पर है। यहाँ पे देखा जाए तो कितने पर आएगा, क्योंकि कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रही है, तो कितना आएगा, 5 वोल्ट। इस केस में देखो ये वाला जो वोल्ट मीटर का जो हायर वाला पोटेंशियल, जो हायर टर्मिनल है वो कितने 5 वोल्ट पर है, लोअर कितने पर है, 0 पर। तो कितना दिखाएगा पोटेंशियल, +5 वोल्ट दिखाएगा। तो इस केस में जो हमारा पहला ऑप्शन था वो क्या था, द वोल्ट मीटर डिस्प्लेस -5 वोल्ट एज सोन एज द की इज प्रेस्ड, सही बात है, एंड +5 वोल्ट आफ्टर द लॉन्ग टाइम, सही बात है। हमारा स्टेटमेंट 1 तो क्या है, सही है। फिर क्या बोल रहा है, द वोल्ट मीटर डिस्प्लेस 0 वोल्ट एट टाइम टी इक्वल टू LN2। इसको आगे देखेंगे, द करंट इन अमीटर डिस्प्लेस 1/E। अच्छा ये भी देख लेंगे बाद में, डी देखते हैं पहले। द करंट इन द अमीटर बिकम्स 0 आफ्टर लॉन्ग टाइम। देखो अमीटर कहाँ लगा, अमीटर ये लगा हुआ है, यहाँ अमीटर लगा हुआ है ना। आफ्टर लॉन्ग टाइम इस सर्किट में ऑब्वियस बात, देखो यहाँ सर्किट पूरा ब्रेक है यहाँ पे। ये तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है आसान भाषा में कि भैया यहाँ पे क्या हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है, सर्किट यहाँ से ओपन है ना। तो देखने में ऐसा दिखाई देगा ना, ये क्या वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे हटा हुआ है, ऐसा हटा हुआ है ना, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। तो यहाँ सर्किट ब्रेक है, कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, यहाँ से सर्किट ब्रेक है, कोई करंट फ्लो करने वाली नहीं है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, बात सही है। हमारा स्टेटमेंट नंबर जो डी है वो क्या है, डी भी करेक्ट है। अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल टाइम पर, ठीक है ना। तो हम जनरल टाइम पे अगर बात करें सर्किट के लिए, तो देखो जनरल टाइम पे कहानी क्या बनेगी। जनरल टाइम पे देखिए, इसको मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूँ, फटाफट देखिए तेजी में, है ना, 2 बार फटाफट डायग्राम बनाता हूँ स्पीड में। ये हमारा बन गया 40 माइक्रोफैरेड, हाँ भाई कितना है हमारा, 40 25, ये हमारा है 40 माइक्रोफैरेड, 25 किलो ओम। ये हमारा कितना है, 50 20,
50 किलो ओम और 20 माइक्रोफैराड। देखो भाई कहानी, एक्चुअली यहाँ पर हमने लगा रखा है वोल्ट मीटर एक इन दोनों टर्मिनल के बीच में ना, उसके बाद में करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक्चुअली एक आरसी सर्किट है। एक आरसी सर्किट ऊपर बना हुआ है और एक बना है आरसी सर्किट नीचे। तो इस केस में अगर बात करें हमसे पूछ रहा बताओ कि भैया टाइम t इज इक्वल टू ln2 सेकंड पे, ln2 सेकंड पर क्या वोल्टेज डिफरेंस आएगा। तो एक काम करते हैं भाई, टाइम t इज इक्वल टू ln2 सेकंड पे इस वाले पॉइंट का निकाल लेते हैं पोटेंशियल और इसका निकाल लेते हैं पोटेंशियल। कैसे निकालें, तो भाई इस वाली ब्रांच में हम करंट तो निकाल ही सकते हैं। करंट कितनी की हम जानते हैं, अगर मैं बोलूँ ब्रांच 1 तो इसमें करंट आएगी I1, इसमें करंट आएगी I2। आरसी सर्किट है ना, I1 क्या बनेगा V/R, V कितना है 5 डिवाइड बाई 25 है ना, 10⁻³ V/R e की पावर माइनस t/टाउ होता है। टाउ क्या होता है RC, t/टाउ। RC निकालते हैं, RC कितना बनेगा, पहले वाले का टाइम कांस्टेंट कितना बनेगा, देखो निकालते हैं यहाँ पर। R कितना है पहले वाले का, R कितना है हमारा 25 किलो ओम, 25 × 10⁻³ और C कितना है भैया हमारा 40 माइक्रोफैराड, 40 × 10⁻⁶ सेकंड में आएगा। कितना बनेगा ये 25 चौके 100 बनेगा 1000, ये भी 10⁻³ 10⁻6 आएगा, ये पूरा 10⁻6 आएगा, इससे उड़ जाएगा। कितना बनेगा 1 सेकंड। तो टाउ कितना है इसका 1 सेकंड है। तो एक काम करता हूँ सीधा मैं इसको यहाँ हटाता हूँ, क्या बनेगा e की पावर माइनस t/टाउ, टाउ कितना बनेगा 1। तो ये करंट आएगी इसमें, ठीक है भाई, जनरल करंट आएगी। I2 ऐसे लिखा जाए दूसरे वाले में, I2 कितना बनेगा, और I2 लिखूँ मैं क्या बनेगा V/R, V कितना है 5 भाई, R कितना है 50 किलो ओम, तो 50 × 10⁻³ e की पावर माइनस t/टाउ होता है। टाउ कितना होगा RC, R कितना है इसका 50 किलो ओम, C कितना है 20 माइक्रोफैराड। तो हम इसके लिए लिखें RC कितना बनेगा, RC कितना बनेगा टाउ 50 × 10⁻³ और C कितना है भाई हमारा 20 × 10⁻⁶। कितना बनेगा देखो 50 × 20 बनेगा 1000, ये बनेगा 10⁻³ ये बनेगा 10⁻6, 10⁻6 और 10⁻�6। तो RC इसका टाउ कितना बनेगा यहाँ पर, इसका टाउ भी कितना आएगा 1 सेकेंड। तो इस वाले का जो टाइम कांस्टेंट है दूसरा जो बनाया सर्किट, इसका कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 सेकंड ही आ जाएगा। मतलब इस केस में हमें क्या करना था भाई, करंट लिखनी थी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या बन जाएगी दोनों में करंट ये बन जाएगी। ठीक है, अब हमसे करंट कहाँ बोल रहा है, करंट बोल रहा है कब, एट टाइम t इज इक्वल टू ln2 सेकंड पे। तो भैया टाइम t इज इक्वल टू ln2 सेकंड पे करंट निकालते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं साफ कर देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको साफ कर देता हूँ, है ना, ये फालतू क्यों इतना कचरा, है ना, हटाओ उसको। टाइम t इज इक्वल टू ln2 सेकंड पे देखते हैं यहाँ पे कितनी करंट आएगी। देखो डालो यहाँ पे ln2, तो I1 कितना बनेगा, I1 बनेगा ये बनेगा कितने 1/25, 1/5 क्या बन गया 1/5 × 10⁻³ अभी ऐसे लिखो ना, क्या बनेगा ये बनेगा e की पावर माइनस ln2, ये 1/2 बन जाएगा। तो I1 कितना बनेगा 1/2 × 5, तो 1/10 × 10⁻³ एम्पियर, इतनी करंट आएगी ना। ये इस वाली ब्रांच में करंट आ रही है ln2 सेकंड पे। ऐसे इसमें निकाल लूँ, अगर ऐसे इसमें निकालें इसमें कितना आएगा देखो, I2 क्या बनेगा 1/10 आएगा, ये 1/10 1/10 आ गया 10⁻³ e की पावर माइनस ln2 1/2 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/20 बन जाएगा ना, बार बार क्या मैथ करना 1/20 एम्पियर। बस हमको करंट ही तो निकाली थी कि टाइम t इज इक्वल टू ln2 पे कितनी करंट आ जाएगी, तो करंट निकाल लिया अपन ने भैया। अब देखो सीधा फटाफट लिखते हैं पोटेंशियल लिखा था मैंने इसलिए पॉइंट का v इज इक्वल टू IR, ये 0 पर है, इसका पोटेंशियल चाहिए ना, कितना आएगा I × R, I कितना है 25 किलो ओम, ध्यान सुनो 25 किलो ओम। तो ये V1 लिख रहा हूँ, V1 क्या बनेगा I1 × R, I1 ये लिखा हुआ है 1/10 × 10⁻³ I × R 25 × 10⁻³, इससे गया कितना गया 2.5 वोल्ट। ये कितना है, ये आ गया हमारा 2.5 वोल्ट। ठीक है, अब ऐसे ही देखो ये कितने पर है हमारा, ये 5 वोल्ट पर है ना, क्योंकि ये 0 पे था तो ये 5 वोल्ट पर है, ये 0 पर था ना, ये कितने पर है भाई 5 वोल्ट पर। हमको इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, कितना बनेगा ड्रॉप कितना आएगा IR का। तो अगर मैं V2 लिखना चाहता हूँ कितना आएगा, ड्रॉप देखते हैं भाई I2 × R, ड्रॉप कितना बनेगा, I2 कितना है लिखा है 1/20 × 10⁻³ और R कितना है 50 × 10⁻³। ये इससे गया, इससे कितना है 2.5 वोल्ट। ध्यान सुनो भाई, ये इस 5 वोल्ट पे और ड्रॉप कितने गया 2.5 वोल्ट का ड्रॉप है, मतलब ये 2.5 से घट गया, तो घटने के बाद 5 में से 2.5 घटेगा, कितना बचेगा 2.5 वोल्ट। तो V1 कितना है हमारा 2.5 वोल्ट, V2 भी कितना है 2.5 वोल्ट। जब यहाँ लगाओगे वोल्ट मीटर
ड्रॉप कितने का आएगा, 0 वोल्ट का आएगा। दोनों पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल पे। मतलब हमने कुछ नहीं करना था कि भैया हमने क्या करना है, इसमें करंट निकालनी है फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें करंट निकालनी है फंक्शन ऑफ टाइम। इसके बाद टाइम t इक्वल टू ln2 पे करंट निकाल ली, पुट करके वैल्यू, और इसके बाद में निकाल लिया इस पॉइंट का वोल्टेज। ऐसे यहाँ भी वोल्टेज निकाल लिया। फिर दोनों के क्रॉस ड्रॉप कितने का आएगा हमारा, इस केस में दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम आ रहा है, तो ड्रॉप कितना आएगा, 0 वोल्ट आएगा। मतलब हमारा ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो हमारा क्या कि टाइम t इक्वल टू ln2 सेकेंड पे वोल्ट मीटर क्या है, 0 बताएगा, रीडिंग सही है। अब देखते हैं हमारा क्या लास्ट कहानी। लास्ट कहानी क्या बोल रहा है, द करंट इन एमीटर बिकम्स 1/e ऑफ इनिशियल वैल्यू आफ्टर 1 सेकंड। देखो भाई, अगर हम बात करें यार टाइम t इक्वल टू 0 पर, ध्यान देखो टाइम t इक्वल टू 0 पर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये करंट लिखी हुई ना, ये करंट लिखी हुई है। टाइम t इक्वल टू 0 पर ये बनेगा 1, ये बनेगा 1। नेट करंट क्या आएगी, दिस प्लस दिस, ये तुरंत आएगी। एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड, यहाँ डालो 1 सेकंड, यहाँ 1 डालोगे तो ये करंट हो जाएगी 1/e प्लस 1/e। तो जो नेट करंट है वो टोटल का 1/e हो जाएगी। तो बात तो सही बोल रहा है क्या, कि एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो करंट है वो क्या जाएगी, टोटल करंट का 1/e हो जाएगी। क्योंकि पहले कितनी करंट थी, दिस प्लस दिस, ये 1 बन जाएगा। बाद में क्या जाएगा, यहाँ पे 1/e आ जाएगा, यहाँ पे 1/e जाएगा, दोनों को पकड़ो जोड़ दो, तो नेट करंट होगी टोटल का 1/e हो गई है। तो इस केस में क्या हमारे चारों ऑप्शन क्या है इसके करेक्ट हैं। बस क्वेश्चन सारे सेम ही थे, बस क्या हमको यहाँ पे सिंपल अलग अलग मैथमेटिक्स करनी थी। ठीक है, चलिए भाई, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली क्या है, डायरेक्टली क्या है, मतलब इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है एरेडो से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, आरसी सर्किट का। ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलते हैं, एरेडो में भी मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इजीली हो जाएगा। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एन इनफाइनाइट सर्किट, हमसे बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लैम्डा लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल सेल ऑफ रेडियस आर। क्या बोल रहा है, ये क्या है, एक इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल सेल है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है ना। और एक जो वायर है इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, है ना। एक वायर है इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, जो कि इसके एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है ना। ये इनफाइनाइट वायर है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है भाई। टाइम t इक्वल टू 0, द स्पेस इनसाइड सिलेंडर इज फिल्ड विद मटेरियल ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड द इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी सिग्मा। हमने क्या किया बाद में कि टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर क्या है, इस सेल के और क्या है, इसका नाम, क्या नाम इसका वायर, इन दोनों के मटेरियल के बीच में क्या हमने यहाँ पे क्या भर दिया, एक मटेरियल, इन दोनों के बीच में भर दिया मटेरियल, जिसकी जो परमिटिविटी है वो कितनी है हमारी, दैट इज परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन है, और कंडक्टिविटी कितनी है, सिग्मा है। तो हमसे क्या बोल रहे हैं, द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द मटेरियल फॉलोज ओम्स लॉ। मतलब क्या है इस केस में, या ओम्स लॉ का मतलब क्या है कि तो ये वाला तो हमारा हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला भाई साहब क्या लोअर पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगी, करंट फ्लो करेगी ना, करंट लीक करेगी। तो क्या बोल रहे हैं, ओम्स लॉ को ये फॉलो करता है, अच्छी बात है भाई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द मटेरियल। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एरोडो में से क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। देखिए भाई करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हाँ भाई क्लास में आपने क्या, अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन किए होंगे तो आप आसानी से कर भी सकते हो, ना वैसे हो जाएगा। एक्चुअली ये क्या है, ये एक लीकेज ऑफ करंट का क्वेश्चन है। देखो भाई इस केस में हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये जो क्या है भाई, ये हायर पोटेंशियल पे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला भाई साहब क्या लोअर पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, और यहाँ पे जो भरा है मटेरियल, इसकी जो एक रेजिस्टिविटी है कितनी है, 1/सिग्मा। तो ये हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कहानी क्या होगी, यहाँ से जो करंट है वो क्या हो जाएगी, फ्लो करने लगेगी। मतलब क्या होगा, इसका नाम क्या है, ये क्या है, वायर, इस वायर का जो चार्ज है वो क्या धीरे धीरे घटने लगेगा, ठीक है ना। इफेक्टिवली ये एक आरसी एक क्या है, एक ऐसे सर्किट की तरह बिहेव करेगा जो कि क्या लगातार डिस्चार्ज होता जा रहा है ना, एक ऐसा कैपेसिटर जो लगातार क्या होता है, डिस्चार्ज होता रहा है। अगर आप तरीका देखो, अगर आप एक काम करते हो क्या, यहाँ पे इस केस में मान लेते हैं हम क्या करते हैं, एल लेंथ का मान लेते हैं, ये एल लेंथ की पकड़ लेते हैं, ये तो ये इनफाइनाइट गया है ना, इसका एल लेंथ का हिस्सा पकड़ लेते हैं अपना यहाँ पर, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ये एल लेंथ का पार्ट पकड़ लेते हैं, एक इनफाइनाइट सिलेंडर था, इसमें एल लेंथ का पार्ट पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे अपने क्या किया है, यहाँ पे एक्स पर जाके यहाँ पे डी एक्स का छोटा सा एलिमेंट लिया है, जो एक बनेगा छोटा सा कैपेसिटर, है ना। ये जो कैपेसिटर बनेगा ऐसे छोटा सा, ये एक्स पर जाके डी का छोटा सा पार्ट पकड़ लिया है। देखो इस वाले पार्ट की बात करें ना, ये जो बनेगा, है ना, इस छोटे से पार्ट का जो आएगा कैपेसिटेंस, अगर लिखा जाए कैपेसिटेंस डीसी, क्या होता है, एप्सिलॉन बाई डी होता है ना, डीसी एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया कितना बनेगा, 2πRL, आर इसके डिस मान लो, 2πR
इंटू एल, है ना, डिवाइड बाई एप्सिलॉन ए बाई डी टी कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी, डी आर, है ना। ये हो गया इसका छोटे से पार्ट का कैपेसिटेंस। इस छोटे से पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा डी आर, रेजिस्टेंस लिखा जाए कितना बनेगा, डी आर कितना बनेगा, रो एल बाई ए होता है, रो क्या है यहाँ पर 1 बाई सिग्मा, लेंथ कितनी है इसकी, देखो लेंथ कितनी है इसकी डी आर, और एरिया कितना बनेगा 2 पाई आर एल, क्या बनेगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ भरा है मटेरियल जिसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, सॉरी जो परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन है, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसकी जो परमिटिविटी है वो कितनी है, एप्सिलॉन है, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा एप्सिलॉन, के इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा हमारा इस केस में, बन जाएगा एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं डायरेक्टर कांस्टेंट, है ना, ये बन जाएगा हमारा एप्सिलॉन। देखो ये एक इफेक्टिवली क्या होगा, एक आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो लगातार क्या होता है, डिस्चार्ज होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पता है, लोअर पोटेंशियल पता, आपने ऐसे देखे ना, ये एक कैपेसिटर है, ये ऐसा रजिस्टर है ना, ये कैपेसिटर रजिस्टर है, और ये इनिशियली क्या चार्ज था प्लस क्यू नॉट, और ये माइनस क्यू नॉट चार्ज था, और लगातार क्या होता जा रहा है, ये डिस्चार्ज होता जा रहा है ना, करंट घटती आ रही है। तो इसका जो डिके कांस्टेंट आएगा, सॉरी हाँ डिके कांस्टेंट क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट आएगा टाउ, कितना बनेगा आर इंटू सी, तो डी सी इंटू डी आर इंटू सी बन जाएगा, कितना बनेगा देखो, एप्सिलॉन इंटू 2 पाई आर एल डिवाइड बाई डी आर इंटू 1 बाई सिग्मा इंटू डी आर बाई 2 पाई आर इंटू एल। ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ये गया, तो इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन बाई सिग्मा, सिग्मा है ना, सिग्मा, ये इसका क्या है, टाइम कांस्टेंट है। तो एक्चुअली ये एक आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जिसका जो चार्ज लगातार घटता जा रहा है। तो इसके बात करें तो चार्ज कितना आएगा, लिखा है हम जानते हैं, आरसी सर्किट में चार्ज कितना आता है, क्यू इक्वल टू आता है कितना, क्यू इक्वल टू आता है क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ कितना है, आरसी लिखा हुआ है, तो टाउ कितना आएगा, एप्सिलॉन बाई सिग्मा, सिग्मा पड़ जाएगा। ये है डिक्रीजिंग चार्ज। करंट लिखनी है, करंट कितनी बनेगी, आई इक्वल टू बनेगी डी क्यू बाई डी टी। तो करंट क्या बन जाएगी इस केस में, ये करंट आ जाएगी, तो क्या बनेगा इस केस में, इसको लिख दो पर, कितना बन जाएगा, क्यू नॉट इंटू, इसको बाहर निकालो, क्या बन जाएगा ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा करंट क्या है, माइनस डी को बाई डी, क्योंकि करंट चार्ज घट रहा है ना, ये आगे जाएगा क्या बनेगा, की पावर माइनस टी इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। उनको इससे मतलब नहीं है, कहानी क्या है, ये कहानी क्या है, आई नॉट लिखी हुई है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, आई नॉट लिखी हुई है। तो भाई ये हमारा क्या आ गया, करंट आ गई है, करंट क्या आ गई, करंट अगर हमको मिल गई यहाँ पर, तो करंट डेंसिटी क्या बनेगी, जे बनेगी हमारी क्या इस केस में, आई बाई ए, ये बनेगा आई नॉट, आई नॉट डिवाइड बाई एरिया क्या बनेगा 2 पाई आर एल, इस छोटे सा पार्ट का एरिया क्या बनेगा 2 पाई आर एल, है ना, बस। तो क्या बन गया 2 पाई आर एल इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ ही लिखा हुआ है, थोड़ा उसको क्या टाउ लिखा दो ना, तो ये बन गया हमारा क्या जे नॉट, है ना। तो इसमें जो करंट है वो कैसी है, करंट डेंसिटी कैसी लगातार डिक्रीजिंग है, करंट डेंसिटी कैसी लगातार डिक्रीजिंग है। कैसा ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ पर जे इक्वल जे नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ का ग्राफ बनेगा। ग्राफ क्या बन जाएगा हमारा, जे वर्सेस टी ग्राफ। इनिशियली कितनी थी जे नॉट, बाद में क्या हो रही, घटती जा रही है, बाद में जाके क्या हो जाएगी, लॉन्ग टाइम बाद जाके क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, है ना। ये ग्राफ बनेगा हमारा इस केस में करंट वर्सेस टी ग्राफ है। क्या बोलते हैं, एडो का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन सिंपली आसान भाषा में ना, लेकिन लीकेज करने का क्वेश्चन है सिंपली। तो कहानी क्या बन जाएगा हमारे केस में, ग्राफ क्या बन जाएगा हमारा, ग्राफ हो जाएगा हमारा यहाँ पे कौन सा, सी वाला बन जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ओ हो भाई ऐसे क्वेश्चन, ये तो क्या ही क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जे एडवांस और 15 क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्या क्वेश्चन है, क्या बोला है, इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 2 ओम इज, है ना। एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ फटाफट को तेजी में, बहुत ही मतलब क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बार बना दे रहा हूँ, क्या बनाए डायग्राम, चलो बनाता हूँ, यहाँ बगल में बनाता हूँ 2 मिनट लेगा, ठीक है, क्योंकि उसी के साथ फटाफट सॉल्व होता है। ये 2 ओम है, एक बार डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये 6 ओम है, यहाँ क्या लगा हुआ है 12 ओम लगा हुआ है, ये 6 है, ये 2 है, यहाँ क्या लगा हुआ है 6.5 लगा हुआ है, और यहाँ क्या लगा है 12, है ना। यहाँ क्या लगा हुआ है, ये 1 ओम लगा हुआ है, यहाँ कितना लगा हुआ है 2 ओम लगा हुआ है, और यहाँ क्या लगा हुआ है 10 ओम लगा हुआ है, और यहाँ क्या लगा हुआ है 4 ओम लगा हुआ है, ठीक है ना। ये 4 ओम है, ये 10 ओम है, ये 2 ओम है, और यहाँ कितना लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है 2 ओम, और यहाँ लगा हुआ है 4 ओम। ये 2 है, ये 1 है, ये कितना है 4 है, और ये कुछ लगा हुआ है, कितना लगा रखा है कचरा। इसको देख के बच्चे डर जाते हैं, बट है नहीं, डरने वाले क्वेश्चन देखो, जितने क्वेश्चन आपको डरने वाले लगेंगे ना उतने ही क्या आसान क्वेश्चन होते हैं। क्या बोला है उस केस में, देखो यहाँ पर सर्किट दे रखा है हमको, यहाँ पर कुछ लिखा है ना, हाँ सर्किट दे रखा है हमको, इसके हमसे बोल रहा है बताओ कि व्हाट विल बी द करंट थ्रू दिस आर इक्वल टू 2 ओम। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने देखा, सबसे पहले देख के बच्चे कहाँ देखते हैं, यहाँ
डर लगता है ये भगवान क्या कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बट इसी को देखो यहीं पर सबसे पहले यहीं पढ़ी R1/R2 इक्वल टू R3/R4 बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब इस केस में इस वाले भाई साहब में कोई करंट नहीं फ्लो करी, मतलब इसको हटा दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आती है? इसको हटा दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हट जाएगा, क्योंकि ना R1/R2 इक्वल टू R3/R4 आएगा तो इसमें कोई करंट फ्लो करने वाली है नहीं, तो हटा दो उसको। अब देखो ये क्या बनेगा, ये दोनों सीरीज में 1 2 3 आएगा, ये बनेगा 3, ये बनेगा 6। 3 और 6 आपस में पैरेलल में कितना होता है 2 ओम। तो इस पूरे कचड़े को हटा के यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं 2 ओम लगा सकता हूँ। तो इस पूरे कचड़े को हटा के इस पूरे कहानी को हटाओ उसको यहाँ से, इस सबको हटा के यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं 2 ओम लगा सकता हूँ ना। इन सबको हटा के मैंने यहाँ क्या लगा दिया सिंपली, इस सबको हटा के यहाँ पे क्या 2 ओम लगा सकता हूँ। सबको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 2 ओम बचेगा यहाँ पर। अब देखो R1/R2 इक्वल टू R3/R4 2/6 1/3 आएगा, 4/12 1/3 आएगा। R1/R2 इक्वल टू R3/R4 इसके अंदर इस वाले ब्रांच में कोई करंट जाने वाले नहीं है, तो ये भी उड़ गया, ये भी हट जाएगा यहाँ से, हटा दो इसको। अब इफेक्टिव सर्किट ये बच्चा, ये कितना बनेगा 4 2 6 और कितना बन गया ये 12 6 18। 6 और 18 आपस में किसमें पैरेलल में और 2 के साथ सीरीज में, तो 6 × 18 डिवाइड बाई क्या बनेगा 24, तो बनेगा 6 चौका 24 और 18/4 कितना होता है 9/2, 9/2 होता है ना 4.5, तो ये बनेगा 4.5। इस यहाँ इसका इफेक्टिव कितना बनेगा 4.5 और ये कितना लिखा हुआ है 2 ओम, तो 2 + 4 आ गया 6.5। तो R इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6.5 आ गया। हमसे बोल रहा है करंट बताओ, करंट कितनी आएगी भाई, करंट आएगी I इक्वल टू आएगी 6.5 डिवाइड बाई 6.5, कितनी है करंट आएगी इस केस में 1 एम्पियर करंट आएगी। तो यहाँ से बैटरी से कितनी करंट फ्लो करेगी 1 एम्पियर, और यहाँ कितनी आएगी 1 एम्पियर जाएगी, तो इसमें करंट थ्रू द 2 ओम कितने आएगा इस केस में सिंपली 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्या ओवरऑल अगर बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एडवांस का फिजिक्स पेपर का फिजिक्स के क्वेश्चंस थे, है ना। और किस तरह क्वेश्चन आते हैं जनरली क्या है, जनरली स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं और इजी टू सॉल्व क्वेश्चन रहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आते हैं अगर आप उनके पीवाईक्यूज करोगे तो दे आर वेरी इजी एंड इजी टू सॉल्व। तो आप ऐसे और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम लोग बच्चे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ऑल द वेरी